हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं पावर पॉइंट का इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम होम टैब को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, ये जो आपको ऊपर ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ये टैब्स कहलाते हैं। होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये अलग अलग तरह के टैब हैं। और एक्चुअली हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं, जिसका हम ट्यूटोरियल आज देखने वाले हैं। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमने अपनी पहली स्लाइड खोल लिया है। हम यहाँ पर आप स्लाइड पे क्लिक करके एक्स्ट्रा स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा स्लाइड्स हमने डिलीट कर लिया है। और अब हम एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो इसके पहले पेज को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे वेलकम टू माय चैनल। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल। लिख दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये लिख दिया। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। और ये टेक्स्ट लिखने के बाद इस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अब। तो ये बेसिकली ये वाली चीज़ें जो है फॉन्ट ग्रुप का और पैराग्राफ ग्रुप का, वो बेसिकली सेम है हमारे वर्ड वाली वीडियो से, जो एम एस वर्ड की ट्यूटोरियल बनाई थी। ये दोनों टैब सेम है, लेकिन एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। पहले इन्हीं टैब का ओवरव्यू देख लीजिए। स्टाइलिंग के लिए आप टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करिए। ऐसे टेक्स्ट को आपने लेफ़्ट क्लिक करके कर्सर का ऐसे लेफ़्ट क्लिक किया हमने और ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक आए, सेलेक्ट कर लिया हमने। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम जैसा चाहें वैसा स्टाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। सही, आप इसका भी स्टाइल चाहें तो चेंज कर सकते हैं कोई। तो हम इसका कर लेते हैं रोमन स्टाइल। देखते हैं रोमन है कहाँ। वाइड लैटिन कर लेते हैं। वाइड लैटिन हो गया ये। और ऐसे ही आप स्टाइल चेंज कर, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट करके चीज़ों को उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। यहाँ पर आप लिख के भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं और Ctrl+Z दबा के आप बैक जा सकते हैं। जो भी आपने एक्शन किए हैं वो वापस हो जाएंगे बैक। और यहाँ से आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, फिर अनबोल्ड कर सकते हैं। अनबोल्ड मतलब बोल्ड हटा सकते हैं जो हमने लगाया है। उसके बाद इटैलिक चाहें तो टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन चाहें अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये आपका टेक्स्ट शैडो है। तो इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का कुछ शैडो ला सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा शैडो में चेंज आ रहा है। उसके बाद ये है लाइन स्ट्राइक थ्रू। इस पर क्लिक करने से आपकी जो भी टेक्स्ट लिखा है वो कट जाएगा, स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। इस पर देखिए लाइन आ गया ये आपका। मैंने दोबारा उस पर क्लिक किया, लाइन हट गया। और ये हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग। यहाँ से आप कैरेक्टर की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, लूजली बाउंड। थोड़ा स्पेसिंग ऐसे ही स्पेस मैनेज हो जाता है। अलग अलग लेवल का स्पेसिंग है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी यहाँ फिट कर सकते हैं स्पेसिंग। चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ओके, स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पर इस टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से हम लोग केसेस होते हैं लिखने के लिए। तो ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं हर का एक लेटर कैपिटल हो जाएगा। चाहे तो टॉगल केस कर देंगे तो पहला लेटर छोटा और सब बड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हैं। सेंटेंस केस करेंगे तो ऐसे नॉर्मल केस आ जाएगा। तो इतना देख लिया। ये हाइलाइटर है, इससे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, हाईलाइट हो गया। चाहे तो वाइट कर सकते हैं नो हाइलाइटर के लिए। दोबारा सेलेक्ट करके हम वाइट कर लेते हैं नो हाइलाइटर। हाईलाइट करने के लिए कंटेंट को वो यूज़ होता है। और ये हमारा कि हम कलर कर सकते हैं।
पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया तो हमारा फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। ऐसे ही चाहें तो हम सपोज दैट ये हमारा 3 लाइन में, हमने इसे सेलेक्ट किया और ये अलाइनमेंट के लिए है। पैराग्राफ ग्रुप जो है इसमें अलाइनमेंट वाला काम होता है, तो आप ये सेंटर अलाइन है, हम चाहें तो इसे लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे। तो ये बड़े पैराग्राफ के साथ ज़्यादा सुटेबली काम करता है जस्टिफाई। तो यहाँ हम बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हैं और फिर अलग अलग तरह के बुलेट पॉइंट्स, हम चाहें तो लाइंस के बीच में स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग बढ़ा दिया हमने लाइंस के बीच में। हम चाहें तो इसे लेफ़्ट की तरफ पूरा शिफ्ट तक कर सकते, चाहें तो राइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में लाके लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते, जैसा आप चाहें वैसा इसे शिफ्ट कर सकते हैं इससे। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आने से पहले टेक्स्ट डायरेक्शन आप जिधर चाहें उधर कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे इस टाइप का हो जाएगा। बट ये बहुत वियर्ड सा लग रहा है तो हम इसे ऐसा नहीं करेंगे। और इसका हम टेक्स्ट साइज़ कुछ बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया हमने साइज़ बढ़ा के स्पेसिंग भी नॉर्मल कर दी। और हम चलते हैं अपने न्यू स्लाइड में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो एक सिंपल सी स्लाइड आ जाएगी। तो और अपने हिसाब से स्लाइड लेने के लिए आप यहाँ जाएंगे और इस जगह पे आने पे आपको ऑप्शन दे रहा है टाइटल स्लाइड, टाइटल के साथ कंटेंट के लिए भी, सिर्फ हेडिंग सेक्शन के लिए बनाना है कि बुलेट पॉइंट्स के लिए बनाना है, जैसा आपको बनाना है उस तरीके का आ गया है। तो हम कंपैरिजन वाला लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए एक लिख दिया है। चाहे तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, लिविंग नॉन लिविंग हो गया। इसके इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं जो चाहें वो, तो हम लिख लेते हैं वॉक। मैं रैंडम लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है वही लिखूँ। ब्रीथ, ब्रीथ, डाइजेस्ट और रैंडम आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। DIGEST, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बट आगे हम लिख देंगे कांट वॉक। इस तरीके से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। और Ctrl+S दबा के आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स को सेव भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, यहाँ से एक ब्लैंक का भी ऑप्शन है, ब्लैंक लिया मैंने। और फिर ये हमारा एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो इस पर आगे भी बात करेंगे, बट अभी के लिए देख लेते हैं। उस पर क्लिक करके एक ऐसे बॉक्स बनाया, फिर यहाँ आ गया। इसमें आप चाहें तो कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, रैंडम कंटेंट लिख लिया। अपने हिसाब से आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रेच कर लिया इसे। चाहें तो हम इसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्लाइड्स। तो हमने देख लिया, ये कट कॉपी पेस्ट है, इसका भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे कट किया, कट कर लिया। उसके बाद इसे कॉपी भी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया, इधर पेस्ट हो गया। फिर से पेस्ट करते हैं, एक बार और पेस्ट। ये हमने पेस्ट कर लिया। ये पेस्ट के अलग अलग केसेस हैं, आप जिस तरीके का चाहें उस तरीके का नए इनपुट बॉक्स में पेस्ट करना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं।
नए इनपुट बॉक्स में पेस्ट करने के लिए हमने क्या क्लिक किया था, हमने क्लिक किया था ये, तो नया आ गया। फ़िलहाल तो इतने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये लेआउट्स जो हमने अभी स्लाइड्स में देखा है उस तरीके का लेआउट है। आप चाहें तो इस टेक्स्ट का यूज़ करके अपने हिसाब से भी लेआउट बना सकते हैं। सो अब वो देख लेते हैं रीस्टार्ट आपका रीसेट आपका नॉर्मल कर देता है सारा, जो भी अपने स्टाइलिंग अप्लाई की है वो सारा स्टाइलिंग नॉर्मल कर देता है। अब रीसेट पे क्लिक करेंगे तो, और यहाँ से आप सेक्शंस ऐड कर सकते हैं और अलग अलग सेक्शन, और आप चाहें तो इसको नेम भी दे सकते हैं। ये सेक्शन जब हम ऐड करेंगे, जैसे एक स्लाइड्स के कुछ सेक्शन बना लिए, फिर यहाँ सपोज दैट चौथे स्लाइड से हमें नया सेक्शन ऐड करना है, दैट सेक्शन यहाँ हम दे सकते हैं sec 2, मतलब सेक्शन 2 पूरा ही लिख देता हूँ, सेक्शन 2 एंटर। तो यहाँ से दूसरे सेक्शन का स्लाइड, ऐसे अगर आप बड़ी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरीके से आप सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो आपको काम करना इजी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे, टेक्स्ट पे आते हैं, बॉक्स पे क्लिक किया, ये हमारा हो गया, स्लाइड ग्रुप भी हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप भी हो गया। ये एक रह गया फॉर्मेट पेंटर, इसे हम ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो इस पे जो भी हमने अप्लाई किया है, जो भी स्टाइलिंग अप्लाई की है, जो भी कलर, जो भी साइज़ बढ़ा है, उसको अगर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, देन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है, साइज़ नहीं अप्लाई हुआ है, साइज़ नहीं अप्लाई होता है। देन ये तो हमारा हो गया, बैक कर लेते हैं इसे। उसके बाद देखते हैं ये टेक्स्ट डायरेक्शन तो हमने देख लिया था। आप चाहें तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं प्लीज़ जो लिखा है, और उसे हम टेक्स्ट डायरेक्शन बदलते हैं उसका। सो ये पूरे का टेक्स्ट डायरेक्शन बदल गया। हम नया टेक्स्ट बॉक्स एक बना लेते हैं इसके लिए, हेलो लिख लिया हमने। सेलेक्ट किया, साइज़ बढ़ा दी इसकी, बीच में लाया, इसका डायरेक्शन चाहे तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दें इसका, सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। सो देखिए किस तरीके से इसका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो गया है, नॉर्मल हो गया। आप चाहें जिस हिसाब से चाहें टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट बॉटम में चाहें तो इसको बॉटम में रख सकते हैं, सेलेक्ट किया हमने, जैसे कि ये वाली ले लेते हैं, ये हटा दिया हमने, और इसके बाद इस पर सेलेक्ट किया, बॉटम किया तो बॉटम में आ गया। हम मिडिल करते हैं, मिडिल में जाते, मोर ऑप्शन करके भी आप चाहें तो और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से, मॉडिफाई कम ज़्यादा करके। और मिडिल सेंटर है, अलग अलग ऑप्शन आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए तो मैं इसे बैक कर रहा हूँ। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इसमें से आप ग्राफ्स अलग अलग चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं। चलते हैं इस पर, ट्राई करते हैं इस पर, देखते हैं काम करता है कि नहीं। स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इसमें, तो देख सकते हैं ये हमारा ईज़िली कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप चाहें फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ गया, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ गया, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये भी हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हमारा ख़त्म हो चुका है। ये छोटा सा यहाँ पर साइड में जो दिख रहा है एरो, उस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगा, इसमें क्या क्या सेटिंग है, कैसे क्या है, आप उस पर काम कर सकते हैं। इंटेंडेशन और पैडिंग किस तरीके की रहेगी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो काम आप बेसिकली यहाँ से करते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं कुछ हद तक। देन वी हैव सो मेनी शेप्स, हमारे पास बहुत सारे शेप हैं और अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कि देख लेते हैं हम। टेक्स्ट तो आपने देख ही लिया, ये लाइन है, इससे लाइन खींच जाता है।
इसमें कुछ है नहीं। और ये सब के लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग टैब खुल जा रहा है, जहाँ पर आप जाके अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उस चीज़ की। सो एक ये है टूल, इसे हम बोलते हैं फ्री फॉर्म शेप। आप इससे आप अपने लिए एक रैंडम शेप बना सकते हैं। ये शेप हमने बना लिया। आप अपने हिसाब से इस शेप को बना सकते हैं, चाहे रोटेट कर सकते हैं, जैसा चाहें उस तरीके का शेप आप बना सकते हैं। और ये इस तरीके से काम करता है। और ये सेलेक्ट करके आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। अलग भी ऑप्शन है, ये हमारा ये भी है फ्री फॉर्म। सबका अलग अलग आ जाता है। आप सभी को ट्राई करके देख सकते हैं। तो इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक स्टार बना के देख ही लेते। स्टार बना लिया। इस पे आप चाहें तो कलरिंग चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग है कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइनिंग टेक्स्ट इसका चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग में जाके आप यहाँ पर टेक्स्ट फील अंदर क्या फील होगा वो चेंज कर सकते हैं। इसमें आउटलाइन किस कलर का रहेगा वो चेंज कर सकते हैं। अभी थिकनेस है नहीं तो आपको दिख नहीं रही है। हम पहले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ हम आउटलाइन का वेट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आउटलाइन का वेट हमने एक्चुअली हमने क्लिक किया इस पर और फिर वेट बढ़ा लिया थोड़ा। अब इसका हम कलर चेंज करके देखते हैं। आउटलाइन का कलर हम ग्रीन रखते, तो देखिए इस पर ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है इसके आउटलाइन पे। चाहे तो वो इसमें अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, 3D इफेक्ट दे देते हैं इसे। तो 3D इफेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ग्लो इफेक्ट दे देते हैं इसे। ग्लो इफेक्ट, 3D इफेक्ट हटा देते हैं। 3D इफेक्ट हटा दिया। वाह कितना अच्छा लग रहा है। इसे क्लिक करके आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, देन कॉपी, देन क्लिक ऑन पेस्ट। पेस्ट पे क्लिक किया हमने और यहाँ मूव कर लिया। फिर से आप Ctrl+V दबा के भी पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V फिर पेस्ट, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। और ये अलग अलग तरीके के टूल्स हैं, इसी के ऊपर अप्लाई होंगी स्टाइलिंग के लिए। और ये अगर एक के ऊपर एक छुप जा रहा है तो आप ऊपर नीचे लाने के लिए, अगर ये देख लेते, टेक्स्ट है आपका और ये स्टार है, तो अगर हमें स्टार को टेक्स्ट के नीचे ले जाना है तो हम करेंगे सेंड टू बैक। क्लिक किया, टेक्स्ट के पीछे चला गया। ये भी आया है, इसे भी हम कर सकते हैं सेंड टू बैक। और चाहे तो इस पर क्लिक करके सेंड टू फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, आगे आ जाएगा। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसमें, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सिलेक्शन पैनल आ जाएगा, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स के लिए ये सिलेक्शन पैनल आ गया है। ऐसे कर देंगे, विजिबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी, पर वो एग्जिस्ट करेगी, बस उसकी विजिबिलिटी नहीं दिखेगी। ऑल हिडन कर देंगे, कुछ नहीं दिखेगा। सो ऑल करेंगे, सब दिख जाएगा। और आपको किसी पर्टिकुलर पे काम करना है तो आप ऐसे ऐसे हाइड करके जिस पर्टिकुलर पे काम करना है कर सकते हैं, सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। सो क्रॉस कर लेते हैं इसे। क्रॉस कर लिया तो इसके बाद हम चलते हैं फाइंड। मल्टीपल पेजेस होते हैं तो ये फाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें फाइंड करना है, इस पेज में हमारा लिखा है ब्रीथ, चलो तो ब्रीथ फाइंड करते हैं। ब्रीथ फाइंड करना था हमें, ब्रीथ लिखा हमने, देन फाइंड, तो ब्रीथ हमें मिल गया। मल्टीपल पेजेस होते तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और अब फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मैच केस एंड सो मोर, जैसा चाहें उस तरीके का फ़िल्टर। और फिर ये आ जाता है फाइंड के बाद, यही आ जाता है रिप्लेस।
जो हमने ब्रीथ ढूंढा है, इसके ब्रीथ के जगह पे हम चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, रिप्रोड्यूस लिख दिया हमने। अब हम कर सकते हैं रिप्लेस पे क्लिक किया, रिप्लेस हो गया, क्लोज कर देते। तो फाइंड ढूंढने का काम करता है और रिप्लेस जो होता है उसी वर्ड को रिप्लेस करने का काम करता है। अब दूसरा टेक्स्ट भी डाल के चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। देन ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम करेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो जिस तरीके का ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट होगा। हमने ये सेलेक्ट किया, देन अब हम पहले पेज पे आ जाते हैं अपने। ओके, पहला पेज हमारा गायब हो चुका है, आ गया पहला पेज। पहले पेज पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ चाहें तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट पैनल यहाँ से खुलता है, यहाँ से भी खुल जाता है सेलेक्ट पैनल। आप चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट पैनल खोल सकते हैं। देन एक बात और बता दूँ, बहुत ज़रूरी बात है, ये होता है शॉर्टकट। ऑल्ट अगर आप दबाएंगे तो पता चल रहा है किसको दबाने से किस टैब पे आप जा सकते, कहाँ जा सकते। तो ऑल्ट दबाने के बाद हमने एच दबाया तो होम टैब में के लिए क्या क्या शॉर्टकट है। तो होम टैब में अगर मुझे कुछ फाइंड करना है तो मैं FD दबाऊंगा, FD दबाया फाइंड करने के आगे। ऐसे ही कोड ट्राई करते हैं, F दबाया हमने, सॉरी ऑल्ट दबाया, H दबाया। उसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, फ़िलहाल तो सेलेक्टेड नहीं है तो आई थिंक बोल्ड नहीं होगा, तब भी देख लेते हैं। 1 दबाया हमने तो टेक्स्ट बोल्ड हो गया हमारा, देख सकते हैं। तो ये ट्रिक होती है कि आप ऑल्ट दबा के फिर ये जो ब्लिंक हो रहे हैं वो स्टेप फॉलो करके अगर मुझे जाना है इंसर्ट टैब में, तो मैं अगर N दबा दूँ तो मैं इंसर्ट टैब में चला जाऊँगा। फिर यहाँ के शॉर्टकट्स आ गए, फिर मुझे कुछ सिंबल अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस तरीके से मैं ट्रेवर्स करके जा सकता हूँ। देन ये भी हो गया, और ये तो फ़िलहाल के लिए कुछ है नहीं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और एक बात ये है, जूम लेवल है यहाँ पे, जूम लेवल है, इतना तो आप खुद से कर सकते हैं। बेसिक इस टैब के जो काम थे वो मैंने बता दिया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।